अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं पंजाबी स्टाइल सरसों का साग, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का होता है। और सर्दियों की तो सौगात है, सर्दियों में सरसों का साग नहीं खाया तो फिर कुछ ना खाया। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपनी रेसिपी। यहाँ पे एक पैन पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल का ले लिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होने लगेगा मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल दूँगी। इसको हल्का सा हम सौटे कर लेंगे थोड़ा सा इसका, ताकि रॉ टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 5 से 6 जो है रेड चिली हैं उनको हाथों की मदद से तोड़ के डालती जाऊँगी। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। इसको भी हम लहसुन के साथ अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न जो है मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था सरसों का साग, ला के उसको साफ़ करके बॉईल करके पैकेट बना के हम रख लेते हैं, क्योंकि हमें बड़ा पसंद है तो बाद में ये यूज़ होता रहता है। तो मैंने वो फ्रीज़र से निकाल के इसको डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको हम दम पे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए और इसको फिर हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसकी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि ये ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी थोड़ा भुन गया है तो हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट का डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सरसों का साग वैसे भी थोड़ा नमकीन होता है तो इसलिए आप ध्यान से डालें। अब इन मसालों को भी हम इसके साथ अच्छे से भुनाई कर देंगे। अब आपने बस इसको भूनना है कि ताकि ये अच्छे से जो है ना ऑयल सेपरेट करना स्टार्ट कर दे। अब मेरे पास यहाँ 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। अब आपने बस इतनी देर भूनना है कि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन से ढक के रख दूँगी। आप जो है कुछ लोग सरसों का साग जो है वो ग्राइंड करके खाना पसंद करते हैं, हम लोग जो है ना वो इस तरह खाना पसंद करते हैं कि चॉप करके मज़े का भुना हुआ लगे। ग्राइंड करके हम लोग को इतना पसंद नहीं है जितना हमें इस तरह चॉप करके बॉईल करके खाने में मज़ा आता है। तो इस तरह आप तड़के पे लगाएं तो इस तरह बहुत ही मज़े का लगता है साग। तो थोड़ी देर दम लगाने के बाद हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती गई हूँ तो टमाटर देखें आपको सारे गायब हो गए हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो बस अब थोड़ी देर हमने इसको तेज़ चूल्हे पे भूनना है कि ये ऑयल सेपरेट हो जाए तो हमारा सरसों का साग रेडी हो जाएगा। तो देखें साइड पे हल्का हल्का ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया है तो हमारा सरसों का साग रेडी है। तो ये देखें बेहतरीन सा हमारा सरसों का साग। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जो है वो बटर का डाल दूंगी तो वो साग की गर्माइश से ख़ुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो सरसों का साग तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, लेकिन इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है अगर आप इसके साथ मकई की रोटी बना लें और साथ में हो लस्सी, तो फिर वाकई ही मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो कहते हैं ना सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी, तो वाकई वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये है मेरे आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।